अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। नाउन क्या होता है? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। और कोई भी चीज़ जो हम सोच सकते हैं वो भी नाउन, उसको भी नाउन कहते हैं। ठीक है। अब नाउन के दो टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नेम शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन नाउन सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ यूज़ हो जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ। ये स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ। अब इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। अशोका वाज अ वाइज किंग। अशोका क्या है? ये पर्सन के साथ स्पेसिफिक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। वाज अ वाइज किंग, इसमें जो किंग है ये है कॉमन नाउन, क्योंकि ये किसी भी शख्स के साथ यूज़ हो सकता है, किसी भी पर्सन के साथ। जैसे असद इज़ किंग, अली इज़ किंग, ही इज़ किंग, तो ये कॉमन है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर मीन्स वंस ओन, पर्सनस ओन्स नेम, स्पेसिफाइड होता है ये पर्सन के साथ। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है आपने वो कैपिटल में लिखना होता है। प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन हमेशा ही प्रॉपर स्पेसिफाइड नहीं होते, ये किसी किसी टाइम ये एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ड, ऐसा एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो सबके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल ये है, ही वाज द ल्यूक मैन। ल्यूक मैन का क्या मतलब होता है? वाइजेस्ट मैन। अली वाज द ल्यूक मैन। आप अली वाज द ल्यूक मैन भी लिख सकते हैं, कोई और नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कॉमनली सबके साथ है। ये देखने में ये बिल्कुल वो है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये सबके साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये जनरल टर्म, एक एज अ जनरल यूज़ हो रहा है, एज अ जनरल सबके साथ। तो ये जो है ना, एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है। प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज एज कॉमन नाउन। ठीक है। उसके बाद जो है ना, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन है। टाइप्स कौन सी हैं कॉमन नाउन की? कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये कलेक्शन को शो करता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को, इट इज़ द कलेक्शन विच यूज्ड एज वन होल। मतलब ये कलेक्शन को एज अ सिंगुलर शो कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल जैसे है, यूज्ड एज सिंगुलर, अब इसकी एग्जांपल कैसे है? क्राउड, फ्लीट, आर्मी। आर्मी में बहुत सारे फौजी हो सकते हैं आर्मी में। फ्लीट में बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। क्राउड में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन एज अ कलेक्शन यूज़ होगा जब ना, ये जब ये कलेक्शन के तौर पे यूज़ होगा तो ये यूज एज सिंगुलर होगा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन को कहते हैं, कलेक्शन को, और ये कलेक्शन एज अ सिंगुलर यूज़ होती है। और इसको आप प्लूरल में नहीं यूज़ कर सकते, इसको आप इस तरह कहेंगे। इसकी एग्जांपल ये है, आई सी आ क्राउड, आ क्राउड। आई सी आ फ्लीट, मतलब सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है इनके लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, किस चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ के नाम को कहते हैं? क्वालिटी को, स्टेट को और एक्शन को कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस। स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड। एक्शन क्या होता है? लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट। अच्छा, अब जो नेम्स होते हैं ना आर्ट्स के या साइंस के, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में लेते हैं, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ग्रामर हो गई या केमिस्ट्री हो गया। तो ये था सिंपल सा आज नाउन के बारे में। इसको अभी डिटेल में अभी मज़ीद भी पढ़ना है, ये तो आज पहला लेक्चर है, और भी हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगा। तो आज के लिए यही कुछ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।